आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गोविंदा आला रे की तर्ज पर पूरी मुंबई में मनाएगा दही हांडी का त्योहार। मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार आलम कासमी ने दी हज यात्रियों को अपनी मुबारकबाद, देश में की अमन और शांति की दुआ। बिहार में फिर बड़े अपराध के पैर, एक छात्र समेत 3 युवकों की हत्या। राजधानी दिल्ली के जन्माष्टमी कार्यक्रम में बाबू शाह महाराज के लिए बनाया गया जहाज, लोगों ने भी की यात्रा पानी के इस जहाज में। जीएनएन को राष्ट्रीय अवार्ड मिलने की खबर पर लगी मोहर। 19 तारीख को दिल्ली में मिलेगा जीएनएन न्यूज को एक राष्ट्रीय अवार्ड। और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी मनाया दही हांडी का त्योहार। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर कितने जागरूक हैं लोग, जीएनएन न्यूज ने मौके पर की पड़ताल। और खबरों के इस सफर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जीएनएन के दर्शकों के लिए एक बहुत अहम खुशखबरी। जीएनएन न्यूज को दिल्ली में 19 सितंबर को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अपने आप में जीएनएन न्यूज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही कम समय में जीएनएन न्यूज ने जो अपनी पहचान और पकड़ बनाई, और आप सब लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि यह राष्ट्रीय अवार्ड जीएनएन न्यूज एजेंसी को दिया जा रहा है। गोविंदा आला रे की तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का महोत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि यह महाराष्ट्र का एक ऐसा पर्व है जिसमें महाराष्ट्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसकी धूम पूरे देश में सुनाई देती है। गोविंदा आला रे की तर्ज पर मुंबई में धूमधाम से दही हांडी के त्योहार का उत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि पूरे मुंबई में दही हांडी का त्योहार बड़े ही चाव से मनाया जाता है, चाहे वो लाल बाग, दादर की दही हांडी, सांता क्रूज, अंधेरी, घाटकोपर, तमाम मुंबई में ऐसी जगह है जहां पर हर साल इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है और भारी संख्या में लोग भी बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। वो चाहे महिला गोविंदा पाठक हो या फिर बाल गोपाल गोविंदा पाठक हो, सबके सब में एक बराबर का उत्साह दिखता है इस दही हांडी उत्सव के लिए। सनद रहे कि इस मौके पर सुरक्षा पर भी पूरा जोर दिया जाता है, चाहे वो एम्बुलेंस से संबंधित हो, डॉक्टर की बात हो या फिर सीट बेल्ट की बात हो, सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। मुंबई हाई कोर्ट ने जब से दही हांडी के उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की है, तब से लेकर इन मामलों में गिरावट आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस साल महज 30 गोविंदा ही जख्मी हुए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा लोगों की संख्या को छू गया था। मुंबई से जीएनएन न्यूज के लिए संतोष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हज का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस मौके पर भारत से भी जत्थे में लोग हज की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बिहार प्रदेश के समस्तीपुर इलाके से भी 17 लोगों का जत्था गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने इसको एक जश्न की तरह मनाया और इस खास खबर को कवर किया हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार ने बिहार से। मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार आलम कासमी ने जितावरपुर चौथ के हज कार्यक्रम में हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज इस्लाम का एक अहम अंग है जो दिल को पाक साफ रखने का पूरी दुनिया में एक नायाब तरीका है और पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। खानकाहों की, मदरसों की, मसाजिद की और अमन अमान से पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह ताला रखे, दुआ करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर आगे उन्होंने बताया कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी हज का अपना ही एक मूल्यांकन है। बिहार प्रदेश समस्तीपुर में हो रहे इस कार्यक्रम में 17 लोग हज जत्थे में शामिल हुए। इस जत्थे की अगुवाई मौलाना अनवर रहमानी ने अपनी दर्द भरी दुआ के साथ की। में इलाही कोई कतरा पड़े हम सब के सीने में। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि समाज, मुल्क और देश में अमन शांति कायम रहे, तो लोगों ने उनकी सराहना की। जीएनएन न्यूज के लिए बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर भी बिहार से ही, जहां बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वह एक के बाद एक वारदात को इतना बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं, जिससे लगता है कि पुलिस और प्रशासन का डर उनकी आंखों में है ही नहीं। बिहार में बीते दिनों एक छात्र की हत्या हुई, उसके तुरंत बाद ही कुछ दिनों बाद उसी आसपास क्षेत्र से फिर 2 युवकों के शव बरामद हुए, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
बिहार के जिला समस्तीपुर में अपराधियों ने एक छात्र समेत 3 युवकों की हत्या कर दी। जिले के गटहोक उपी थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी गांव से 18 वर्षीय छात्र अंकित का शव बरामद किया। कथित तौर पर आरोप है कि इसकी अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। उधर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर दुमदुमा पुल के पास से भी पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों का शव बरामद किया है। कथित तौर पर तेजधार हथियार से इनकी हत्या की आशंका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 शवों को कब्जे में लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे मामले की जांच में जुटी है। अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है जी। 2 अज्ञात लाश है और ये कल्याणपुर थाना अंतर्गत दुमदुमा पुल के नीचे फेंका हुआ था। इसको पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे इनके मतलब ये मृत्यु हुई है और अभी हम लोग पता कर रहे हैं मामला क्या है और किन का लाश है और कैसे ये घटना घटी। ये पता कैसे चला सर कि यहाँ पर लाश है? यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी जी, उसी पर पुलिस यहाँ पहुंची। इसी बीच समस्तीपुर के लोजपा पार्टी सांसद रामचंद्र पासवान, जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने जिले में सीटू नेता असगर इमाम और जिले के 3 व्यापारियों पर हुई गोलीबारी का भी जिक्र किया। पूरे मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पुलिस जल्द से जल्द शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करे। जेएनएन न्यूज के लिए बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के रोहनी इलाके में जन्माष्टमी के मौके पर बाबू शाह महाराज की एक ऐसी सवारी का आयोजन किया गया जिसको देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग पहुंचे। आखिर क्या था ये इंतजाम, आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो बाल गोपाल के नारों से दिल्ली हुई कृष्णा में देश के अलग अलग राज्यों में जन्म कृष्ण का महोत्सव मनाया जाता है। उसी तर्ज पर राजधानी दिल्ली में सेक्टर 24 रोहिणी में एक विशाल भव्य जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबू शाह, जैसा कि सनद रहे, राजस्थान के लोग भगवान कृष्ण को बाबू शाह के नाम से ही जानते हैं और इसी नाम से उनकी पूजा भी करते हैं। उसी तर्ज पर बाबू शाह के नाम पर इन्होंने एक पानी का जहाज बनाया। इस 3D प्रोग्राम में पानी का जहाज मुख्य आकर्षण रहा। लोगों ने उसमें यात्रा भी की और यहाँ तक कि लोगों को उसके टिकट भी बांटे गए। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस जहाज का आनंद उठाया। गौरतलब है कि पूरे इलाके में अपने आप में इस तरह का ये अनूठा आयोजन था जिसको देखने की ललक लिए लाखों लोग पहुंचे और लोगों ने जमकर इस आयोजन की तारीफ की। अक्सर हम सुनते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर हादसे होते हैं और हम सीधा सीधा इल्जाम पुलिस के सर मढ़ते हैं, प्रशासन के सर मढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है और हम लोग कितने ट्रैफिक के नियमों को लेकर जागरूक हैं, इसी की पड़ताल की जेएनएन न्यूज ने। पेश है दिल्ली की एक सड़क से खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं वेस्ट इंक्लेव रिंग रोड पर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक टर्न है। इस टर्न के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर कितने जागरूक हैं लोग ट्रैफिक के नियमों को लेकर। सबको पता है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। सबको पता है कि ट्रैफिक के नियमों से की जानकारी रखते हुए सड़क पर चलना चाहिए। यह सब जानते हैं कि ट्रैफिक के नियमों को न मानकर वह अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। बावजूद इसके राजधानी दिल्ली की सड़कों पर क्या आलम है, यह बताने हम एक छोटी सी खबर आपको पेश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के पुलिस ट्रैफिक कमिश्नर इस खबर को देखें। अगर दिल्ली के ट्रैफिक कमिश्नर इस खबर को देख रहे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि छोटी छोटी जगह पर भी लोग ट्रैफिक के नियमों की किस तरह धज्जी उड़ाते हैं। जैसे आपने देखा ग्रीन टी शर्ट के अंदर यह व्यक्ति बिना हेलमेट लगाए जा रहा है, इसे पुलिस का कोई डर नहीं। ये गाड़ियां आ रही हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वह उस सीन को फोकस करें जहाँ ये टर्न है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाइक लेके बीच में खड़े हैं, पीछे ट्रैफिक रुक रहा है, ट्रैफिक का कोई डर नहीं, ट्रैफिक पुलिस लगता नहीं कि यहाँ पर मौजूद है, कोई साइन बोर्ड नहीं। राजधानी दिल्ली, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट के मामले में पूरी टॉप है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर रोड रेस के मामले आते हैं, लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की ये खबर हम ये जो बने, हमारा मकसद ट्रैफिक पुलिस पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा मकसद है कि लोगों में कितनी जागरूकता है ट्रैफिक नियमों को लेकर। आप देखें सड़क के बीचों बीच एक आदमी बिना हेलमेट रॉन्ग साइड जा रहा है, ट्रैफिक का कोई डर इनको लगता नहीं या दिखाई दे रहा है। किस तरह उसने रॉन्ग साइड लगाया है, ऐसे में अपनी भी जान जा सकती है या जिस वाहन से वो टकराएंगे उसकी भी जान जा सकती है। कुछ भी हादसा हो सकता है, बड़े से बड़े हादसों को नहीं होता। ये आप देखें कार यहाँ से टर्न ले रही है, इसके साथ में साइकिल वाला फंसा हुआ है। इस तरह की छोटी छोटी कमियां यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी।
यहाँ पर एक बात खास हो जाती है कि इतना मामूली सा टर्न है ये कि मात्र 30 सेकंड में इसको पार किया जा सकता है, उसके बावजूद भी लोग जल्दबाजी में दिखाई देते हैं। आखिर क्यों है इतनी जल्दबाजी लोगों में, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की भी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? इस खबर का हमारा मकसद ट्रैफिक पुलिस पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, सिर्फ यह बताना है। सहयोगी ओमपाल के साथ गुलशन सैफी, CNN न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए CNN न्यूज़।